हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका विजडम पाथ के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बैंक के लिए, आप सीडीएस, सैफकैट, या आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए या रेलवे के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपका हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम इस कंप्लीट टॉपिक में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एग्ज़ाम लेवल तक लेकर जाएंगे। मतलब इसमें आप जितने भी आपके एग्ज़ाम्स आते हैं, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर धीरे 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 क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे और एक टाइम पर हम मेंस लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। टॉपिक है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर हम बात करें डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर यहां से स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आपकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब देखिए जो आपका डिस्टेंस है ये हमेशा किलोमीटर या फिर मीटर में मेजर किया जाता है, और जो हम टाइम लेते हैं उसको हम आवर्स में या सेकंड में लेते हैं। 99% क्वेश्चंस में जो डिस्टेंस है वो आपको किलोमीटर में और मीटर में मिलेगा, जो टाइम है वो आपको आवर्स और सेकंड में मिलेगा। और उसी के बेस पर हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या होती है आपकी, किलोमीटर पर आवर में होगी या फिर मीटर पर सेकंड में होगी। देखिए टोटल हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। 3 वेरिएबल क्या है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अगर हम यहां से वन बाय वन डिस्कस करें कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लूं, आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, और मैं आपसे पूछूं कि आपने 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 2 आवर्स में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आप कितनी दूर आप जा चुके हैं, तो आप कहेंगे कि 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 दैट मीन्स 20 किलोमीटर। तो देखिए यही हमने बोला था कि टाइम और स्पीड का जो प्रोडक्ट है वही आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है, वही आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो अब यहां से इन तीनों में देखिए क्या क्या रिलेशन हो सकता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपका देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो जो आपकी स्पीड और टाइम है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो स्पीड और टाइम है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपका स्पीड का रेशियो 1:3 है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका टाइम का रेशियो होगा वो 3:1 होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका टाइम का रेशियो होगा वो 3:1 होगा, क्योंकि टाइम और स्पीड दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे अगर डिस्टेंस आपका क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड वेरिएबल है स्पीड। इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम फिर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं कहूं कि आपका टाइम का रेशियो 2:5 है, अगर आपका टाइम का रेशियो 2:5 है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा वो 5:2 होगा। जो आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ तो आपका सेम ही रहेगा क्योंकि वो तो स्पीड के साथ होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारा एक सेकेंड, हाँ जी, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा आपका 2:5 ही होगा। थर्ड है इफ टाइम इज कांस्टेंट, इफ टाइम इज कांस्टेंट, अगर आपका टाइम कांस्टेंट है, तो अगर हम कहें कि जो डिस्टेंस का रेशियो है वो 3:4 है, तो स्पीड का रेशियो भी क्या होगा, 3:4 ही होगा। तो स्पीड का रेशियो भी क्या होगा, 3:4।
क्योंकि स्पीड जो टाइम है वो हमारे लिए कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होते हैं, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए 3 वेरिएबल हैं और तीनों में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। आई होप ये क्लियर होगा सब बच्चों को। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्पीड क्या होती है आपकी डिस्टेंस से डिवाइड बाय टाइम, और यहाँ हम डिस्टेंस को किलोमीटर और मीटर में रखते हैं, टाइम को हम आवर्स और सेकंड में रखते हैं। तो स्पीड हम क्या करते हैं, या तो किलोमीटर पर आवर में मेजर करेंगे या फिर मीटर पर सेकंड में। देखिए अगर हम बात करें यहाँ से 1 आवर में, 1 आवर में मिनट कितने होते हैं आपके 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। और 1 आवर्स में अगर सेकंड की बात करें तो ये 60 इंटू 60 आपके 3600 सेकंड होते हैं। क्योंकि अगर बात करें एक मिनट में तो आपके 60 सेकंड्स होते हैं। ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता हो। और ऐसे ही 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अब अगर स्पीड आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम आपके पास 10 सेकंड है, टाइम आपके पास 10 सेकंड है, और आपसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करें, डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो जो इनके यूनिट्स हैं वो सेम होंगे। अगर स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम आपका आवर्स में होना चाहिए, या फिर अगर टाइम सेकंड में है तो आप कहें कि जो स्पीड है वो आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। स्पीड क्या होनी चाहिए आपकी, मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। तो देखिए अगर आपके पास स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, अगर स्पीड आपकी x किलोमीटर पर आवर है तो आप क्या करें, x को मल्टीप्लाई करें 5/18 से। तो जो भी स्पीड है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। अगर x आपका मीटर पर सेकंड है, अगर x आपका मीटर पर सेकंड है तो हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, और अब ये स्पीड क्या हो जाएगी आपकी किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये 5/18 और 18/5 आया कहाँ से। देखिए आपने किलोमीटर से क्या बनाए, मीटर, और अभी हमने बात की थी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। और आवर से क्या बनाए, सेकंड, और 1 आवर में सेकंड्स कितने होते हैं, 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं 3600। करो डिवाइड, 20 से 20 कैंसिल, 2 से डिवाइड किया तो ये आप बना आपका 5/18। तो यहां से हमारा ये 5/18 आया था। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा सब बच्चों को। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद आगे। चलिए अब अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, S1 जिस फर्स्ट की स्पीड है और S2 सेकंड की स्पीड है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं A और B, ये A है और ये B है, और इनकी स्पीड S1 और S2 है। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके सेम डायरेक्शन में मूविंग है, अगर ये दोनों आपके सेम डायरेक्शन में मूविंग है तो जो रिलेटिव स्पीड है, जो आपकी रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगी। तो याद रखिएगा सेम डायरेक्शन में जो आपकी स्पीड होती है वो माइनस होती है। जो सेम डायरेक्शन है उसमें जो रिलेटिव स्पीड होती है आपकी वो क्या होती है, माइनस, यानी कि S1 माइनस S2। अगर ऑब्जेक्ट्स आपके मूविंग डायरेक्शन है और ये दोनों की जो मूविंग डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अब देखिए अपोजिट ये भी है, जैसे एक नॉर्थ में गया और एक साउथ में गया, ठीक है, और एक अपोजिट डायरेक्शन आपकी ये भी है कि टुवर्ड्स ईच अदर,
टुवर्ड्स ईच अदर, ये भी क्या होगा, आपका ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। सपोज अगर ये नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है तो ये किसकी तरफ, इसके अपोजिट होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड की, अगर आपकी डायरेक्शन अपोजिट है तो जो रिलेटिव स्पीड है वो आपकी प्लस हो जाएगी s1 प्लस s2। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, s1 प्लस s2। देखिए जितना अब तक हमने डिस्कस किया है, अगर ये आपको क्लियर है तो आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होगा। हाँ, अब आगे जो हम सीखेंगे इसी का यूज़ करके हम बड़े क्वेश्चनों को थोड़ा सा छोटा कैसे करते हैं वो चीज़ें सीखने वाले हैं इसी के बेस पर। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 2:3 कि ए और बी की जो स्पीड का रेशियो है वो 2:3 है। इफ द टाइम टेकन बाय बी इज 12 आवर्स, अगर बी ने 12 घंटे लिए हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए, तो ए ने कितना टाइम लिया होगा। तो स्पीड का रेशियो आपके पास है 2:3। अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो आपको पता होगा क्या हो जाएगा आपका 3:2, क्योंकि टाइम और स्पीड दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए बी ने कितना टाइम लिया, बी ने लिए 12 आवर्स, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू क्या है 12। अगर आपकी 2 यूनिट की वैल्यू 12 है तो आप ये बताइए 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। अगर 2 की कीमत 12 है तो 1 की कीमत क्या होगी, 6 होगी। 1 की कीमत क्या होगी, 6 होगी। और 3 की कीमत क्या हो जाएगी, 3 × 6 18 आवर्स, मतलब ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आई होप ये क्लियर होगा सब बच्चों को। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोला गया, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बी एंड सी इज 2:3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब हमारे पास तीन लोगों की ए, बी और सी का रेशियो गिवन है और ये रेशियो क्या है आपका 2:3:5। क्या रेशियो है, 2:3:5। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टाइम का रेशियो। देखिए अगर सिर्फ जो 2 पर्सन होते हैं तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख देते हैं कि 2:3 से क्या हो जाएगा 3:2। बट अभी हमारे पास 3 केसेस हैं। या तो आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो तो थोड़ा सा आपका लेंथी पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली सोल्व करते हैं। अब देखिए जो ए के लिए टाइम होगा, आप ए की वैल्यू को स्किप करें, बी और सी को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 15। फिर बी के लिए हम बी को स्किप करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 10। फिर सी के लिए हम इसको स्किप करेंगे और ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो ए, बी और सी का रेशियो क्या होगा, ये आपका 15:10:6। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए जी, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 8:9। ए और बी की स्पीड का रेशियो दे रखा है 8:9 एंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इज 4:3। ये 4:3 और ये 8:9। फाइंड द टाइम। तो टाइम होता क्या है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है 4:3। डिस्टेंस क्या है 4:3। स्पीड क्या है 8:9। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड कर दीजिए तो ये क्या बना आपका 1/2, ये क्या बना 1/3। तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रेशियो क्या आ जाएगा 3:2। 3:2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। आई होप क्लियर होगा सब बच्चों को। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक लिए हैं ताकि जो कंसेप्ट है, जो अप्रोच है वो हम लोगों की अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है
तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं 9988505080। और जो भी शीट होगी, जो प्रैक्टिस शीट होगी, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट भी विजडम पाथ ऑफिशियल करके सर्च कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, या आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको हम वहां से भी ऐड कर देंगे और आपको लिंक भी शेयर हो जाएगा प्रॉपर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था? ए पर्सन कवर्स ए डिस्टेंस इन 30 मिनट्स बाय 3/5 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द सेम डिस्टेंस विद हिज ओरिजिनल स्पीड। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, जो ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जैसे इसने बोला 3/5 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू में जो ये बेस वैल्यू आपकी होती है, ये हमेशा आपकी ओरिजिनल वैल्यू कंसिडर होती है। ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू कंसिडर होती है, मतलब जो 5 है ये आपकी ओरिजिनल स्पीड है, ये आपकी ओरिजिनल स्पीड है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें यहां से कि अगर उसकी ओरिजिनल जो स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड और करंट स्पीड, अब देखिए अगर ओरिजिनल स्पीड 5 है तो न्यू स्पीड क्या होगी? जो करंट स्पीड है वो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो स्पीड का रेशियो क्या है? 5:3। उसने बोला था ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस इन 30 मिनट्स बाय 3/5 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड, मतलब टाइम दे रखा है। अगर स्पीड का रेशियो 5:3 है, तो यहां से अगर हम टाइम का रेशियो कैलकुलेट करें तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:5। और उसने 30 मिनट्स का टाइम कब लिया था? जब वो 3 की स्पीड से जा रहा था, तो मतलब जो 5 यूनिट की वैल्यू है वो 30 के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप साफ साफ देख सकते हैं कि 30/5 करो 6, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 6 18। तो मतलब अगर वो ओरिजिनल स्पीड से कवर करेगा तो यही डिस्टेंस 18 मिनट में कवर कर देगा। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया है? ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस बाय 5/7 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक्चुअल स्पीड और करंट स्पीड का रेशियो क्या है? 7:5। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। 5:7। 5/7 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड एंड इज लेट बाय 14 मिनट। अगर वो ऐसा करता है, अपनी स्पीड को कम करता है, तो लेट पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हमारे अकॉर्डिंग कि पहले अगर वो 5 यूनिट ले रहा था तो अब 7 यूनिट ले रहा है, तो लेट तो जा रहा है भाई, ज्यादा तो टाइम ले रहा है। कितना ज्यादा टाइम? 2 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 यूनिट की वैल्यू 14 मिनट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 7 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द सेम डिस्टेंस विद हिज ओरिजिनल स्पीड। देखिए ओरिजिनल क्या है? 5 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × 7 35 मिनट। 35 मिनट। अगर एक्चुअल स्पीड से जाएगा तो 35 मिनट, और एट प्रेजेंट की जो स्पीड है उससे जाएगा तो 49 मिनट। मतलब 7 यूनिट की वैल्यू देखो, 7 × 7 भी करोगे तब भी 49 ही आएगा। और एग्जामिनर देखो बच्चे, एग्जामिनर क्या करता है? आपसे मिस्टेक करवाने के लिए वो आपको सेम ऑप्शन हमेशा डाल कर देता है कि अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें कि उसने पूछा क्या है। रट्टा नहीं लगाना है किसी भी चीज का कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये चीज यूज होगी। हमेशा बेसिक कंसेप्ट को समझो, उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए पर्सन कवर्स ए डिस्टेंस बाय 5/3 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड एंड रीच 14 मिनट अर्ली। फाइंड टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द सेम डिस्टेंस विद हिज ओरिजिनल स्पीड। देखो यहां जो ओरिजिनल स्पीड है वो क्या है? 3, और एक्चुअल स्पीड क्या है? 5। अगर स्पीड का रेशियो 3:5 है तो टाइम का रेशियो 5:3। मतलब अब तो 5 मिनट पहले ले रहा था, अब 3 मिनट ले रहा है, तो मतलब जल्दी पहुंच रहा है। कितने यूनिट? 2 यूनिट।
2 यूनिट की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू 7, तो 5 की वैल्यू फिर से 35। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अभी जिस स्पीड से जा रहा है तो उसमें कितना लेगा, 3 इंटू 7 मतलब 21 यूनिट लेगा। कितना लेगा, 21 यूनिट। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, ए बॉय गोज टू हिज स्कूल एट 2 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 3 किलोमीटर पर आवर। इफ he takes total of 5 hours in going and coming, find the distance between his house and school। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट x और ये पॉइंट y। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक पर्सन यहां से यहां तक जाता है x से y तक के लिए। चलिए जी, राम x से y तक जाता है और राम की जो स्पीड है वो a है। राम की स्पीड क्या है, a। जब वो x से y तक जाता है, वो x से y तक गया, y पर सीता जी का घर है, वो सीता से मिला, राम सीता से मिलता है और फिर क्या करता है, मिलने के बाद वापिस b की स्पीड से x की तरफ जाता है, b से x की तरफ। तो अगर हम यहां से बात करें कि टोटल डिस्टेंस अगर d है तो राम को जाते हुए टाइम कितना लगा, d बाई ए। वापिस आते हुए टाइम कितना लगा होगा, d बाई बी। तो वापिस आने के बाद उसने देखा यार मेरा जाते हुए मुझे इतना टाइम लगा और वापिस आते हुए मुझे इतना टाइम लगा, तो कितना टाइम मेरा आने जाने में गया उसने वो काउंट किया। अगर यहां से अब हम एलसीएम लें, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका a इंटू बी। देखो ऊपर से d आपका कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, इधर b और इधर a बचेगा। ये क्या आ गया आपका टोटल टाइम। देखिए यहां से जो डिस्टेंस है वो क्या बना आपका, a इंटू बी डिवाइड बाय a प्लस बी इंटू टोटल टाइम, इंटू टोटल टाइम। और अब इसको अगर देखो जो आप बुक्स में फॉर्मूला पढ़ते हो उस फॉर्मूले की अगर फॉर्म में मैं लिखूं कि डिस्टेंस किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। ये फॉर्मूला बुक्स में डायरेक्ट गिवन होता है और हमने यहां डिस्कस किया कि ये आया कैसे, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड, सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम, इनटू टोटल टाइम। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करते तो क्वेश्चन कितना इजी होगा। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 2 इंटू 3 डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड 2 प्लस 3 5 इंटू टोटल टाइम, 5 से 5 कैंसिल, 2 प्लस 3 6 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था आपके लिए ये। अब ये फॉर्मूला यूज कहाँ होता है, जहां एक पर्सन का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए और फिर वापस आने के लिए जब टोटल टाइम दे रखा होता है। देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर हम कहीं हमें आना जाना होता है तो हम जाने से पहले और वापस आने से पहले टाइम काउंट करते हैं कि यार इतना टाइम मुझे जाने में लगेगा, इतना टाइम वापस आने में लगेगा, तो इतने घंटे मेरे तो आने जाने में निकल जाएंगे। तो वहां जहां आने और जाने का टोटल टाइम दे रखा हो वहां हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम। आई होप क्लियर होगा सब बच्चों को। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए मैन गोज टू हिज सिटी एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 4 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स total of 5 hours and 48 minutes in going and coming, find the distance between his home and city। तो देखिए अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वही हम कंसेप्ट यूज करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम है आपका 5 hours 48 मिनट और इसको आपको चेंज करना पड़ेगा आवर्स में। तो 12 से डिवाइड करो 4/5, तो 25 प्लस 4 ये आपका बन गया 29/5। 29 से 29 कैंसिल, 5 इस 25 को 5 पे डिवाइड करेगा, 5 इंटू 4 20 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। 20 किलोमीटर इज द राइट आंसर। आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा कि अब ये यूज कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट गोज टू हिज स्कूल at 2.5
kilometer per hour and reached 6 minutes late than his original time. Next day, he increased his speed by 1 kilometer per hour and reached school 6 minutes early than his original time. Find the distance between his house and school. तो उसके घर और स्कूल के लिए जो बीच का डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अगर इसको भी हम थोड़ा सा कंसेप्ट को समझें कि कब यहाँ जो कंसेप्ट यूज होगा वो क्या यूज होगा कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस इन स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, ये यहां ये यूज होगा। अब देखिए कैसे ये बना कैसे, अगर ये डिस्टेंस डी है, हम कहते हैं राम ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी कि ए से बी तक एक्स की स्पीड के साथ जाता है, ठीक है, और सीता भी यहां से ए से बी तक वाई की स्पीड के साथ जाते हैं। अब अगर हम बात करें राम को जाने में कितना टाइम लगा, डी बाई एक्स, सीता को कितना टाइम लगा, डी बाई वाई। अब इन दोनों के बीच का जो कुछ तो टाइम डिफरेंस रहा होगा, और ये टाइम डिफरेंस क्यों रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम था बट दोनों की स्पीड क्या थी, अलग थी। अब अगर मैं यहां से एलसीएम लूं तो ये एक्स वाई होगा आपका, डी कॉमन, तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस। तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x इंटू वाई डिवाइड बाय y माइनस एक्स इंटू टाइम डिफरेंस। तो यही हमने लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस इन स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। अब देखिए स्टेटमेंट को देखकर कैसे पता लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है या वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो उसका तो मैंने आपको बताया अभी, जो फर्स्ट वाला हमने किया था कि अगर आने और जाने का जहां टोटल टाइम की बात की जाए वहां हम प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम यूज करेंगे। अब आप एक पहले दिन आप अपने ऑफिस जाते हैं तो आप किसी वजह से, ट्रैफिक की वजह से, स्पीड कम होने की वजह से आप लेट हो जाते हैं और बॉस से आपको डांट पड़ती है, या स्कूल में अक्सर हमारे साथ ऐसा होता था, क्योंकि यहाँ स्कूल की ही बात की गई है। तो अगर हम घर से लेट निकलते थे, मॉर्निंग में लेट उठते थे, फिर लेट हो जाते थे, तो स्कूल में जाने के बाद हमें डांट पड़ती थी, लेट आने की वजह से पनिशमेंट मिलती थी। तो नेक्स्ट डे हम क्या करते थे, क्योंकि ताजी ताजी पनिशमेंट हमें याद रहती थी, डर रहता था कि अगर हम नेक्स्ट डे भी अगर लेट हुए तो फिर से पनिशमेंट मिलेगी, तो इसलिए हम क्या करते थे, नेक्स्ट डे अपनी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेते थे या टाइम से थोड़ा सा जल्दी उठते थे, जहां और फिर हम स्कूल थोड़ा सा पहले पहुंच जाते थे। जहां टाइम डिफरेंस की बात आए कि दो आपने एक ही डिस्टेंस को कवर किया बट अलग अलग टाइम लेकर कवर किया, और वहां टाइम डिफरेंस की बात की जाए तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डिस्टेंस यहां से क्या होगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 2.5 इंटू 3.5 डिवाइड बाय डिफरेंस इन स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। और टाइम डिफरेंस कितना है, देखिए 6 मिनट लेट और फिर 6 मिनट अर्ली, तो ये जो डिफरेंस है टोटल ये 12 मिनट का डिफरेंस है, 12/60। ये इसको 5 पे डिवाइड करेगा और 5 इसको 0.7 पे, तो 25 इंटू 7 1.75। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा सब बच्चों को, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पर्सन गोज एट 4 किलोमीटर पर आवर he reach his destination 5 minutes late, but if it goes at 5 kilometer per hour he reach destination 10 minutes early. Find the actual time to reach the destination. देखिए वही फिर से टाइम डिफरेंस की बात की गई है, तो डिस्टेंस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 4 इंटू 5 डिवाइड बाई डिफरेंस इन स्पीड इंटू टाइम डिफरेंस। 5 मिनट 8, 10 मिनट अर्ली, तो 15 मिनट का टोटल डिफरेंस हो जाएगा। तो 15 इंटू 4 60, 60 से 60 कैंसिल, तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सब बच्चों को क्लियर होगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट आज हमने देखा कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है क्या।
नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के जितने भी, देखो इसमें टाइम स्प्रेड डिस्टेंस में जितने भी आपके टाइप बनते हैं, वो बेसिक हो या एडवांस हो, आपको हर टाइप यहाँ कवर करवाई जाएगी। आप किसी भी एग्जाम के लिए XYZ किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रही हैं तो आपको हर एग्जाम के लिए जो मैथ का सेक्शन है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। प्लस आपको सभी टॉपिक्स की शीट दी जाएंगी कि आपको, अगर आप मार्केट से बुक लेने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस वही शीट्स पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।